अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई एम हिना महजबीन। आई होप यू ऑल विल बी फाइन। हम स्टडी कर रहे हैं MGT 201 फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कोर्स, जिसके मॉड्यूल नंबर 13 डिविडेंड पॉलिसी एंड टॉपिक नंबर है 249 थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस ऑफ डिविडेंड पार्ट नंबर 2। बट टुडेज़ लेक्चर स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं देन प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा ताकि अपकमिंग लेक्चर्स, डिफरेंट असाइनमेंट्स, क्विजेज़ और पेपर्स के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंच जाएं। लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। ओके जी, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम टुडेज़ लेक्चर दैट इज़ अबाउट थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस ऑफ डिविडेंड पार्ट नंबर 2 है, क्योंकि प्रीवियस लेक्चर से हमने इररेलेवेंस ऑफ डिविडेंड के बारे में पढ़ना स्टार्ट किया। उससे पहले हमने डिविडेंड पॉलिसी पर अपनी डिस्कशन स्टार्ट की हुई है। फिर हमने फेवर में रेलिवेंस के ऑफ डिविडेंड की फेवर में कुछ आर्गूमेंट्स देखे और फिर हमने इररेलेवेंस ऑफ डिविडेंड के फेवर में कुछ आर्गूमेंट्स देखे। यहाँ पर हमने और कुछ आर्गूमेंट्स की बात करनी है जो कि फेवर में है किसके, थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस ऑफ डिविडेंड के। सो लेट्स सी द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइल्यूशन. The word dilution, if we use commonly, then it means to reduce the efficacy or strength of anything किसी चीज़ की strength को कम करना. For example, if we have got a solution or mixture and we add water in it, then we say that the quantity is increased but the efficacy or the strength has reduced. यानी जो chemicals वगैरह हैं या solutions वगैरह हैं उसमें अगर water मिला देते हो, क्वांटिटी तो आपकी बढ़ जाती है लेकिन जो उनकी स्ट्रेंथ थी सॉल्यूशन या मिक्सचर की वो कम हो जाती है. When we use this concept dilution in finance, then it means that when a company issues more shares, as a result the book value of the share decreases. जैसे ही ज़्यादा शेयर्स प्रोड्यूस करती है या इशू करती है कोई भी कंपनी, तो उसकी बुक वैल्यू है, बुक वैल्यू के बारे में पढ़ा था, यानी उस पर राइट की हुई जो वैल्यू होती है उसकी शेयर की, वो क्या होती है, डिक्रीज कम हो जाती है. यानी ज़्यादा करना शुरू कर देगी तो उसकी क्या है, इंपॉर्टेंस कम हो जाएगी, हम इस वे में कह सकते हैं. It means that when in our shareholders equity the number of shares have been increased, then our share capital increases. हमारा share capital तो increase हो जाएगा, यानी हमारे पास ज़्यादा shares आ गए, but there has not been increase in our retained earnings or reserves. यानी retained earning यानी बचा नहीं पाएंगे क्योंकि हमने ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, shares issue कर दिए, due to which our book value per share decreases and we call this concept dilution. यानी हमारी क्या होगा, जब हम देखो हमें अगर ज़रूरत है शेयर होल्डर्स की इक्विटी में, नंबर ऑफ़ शेयर्स बढ़ जाते हैं, यानी कंपनी या बिजनेस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर्स इशू करती है, तो हमारा जो शेयर कैपिटल है, शेयर का जो कैपिटल है वो तो इंक्रीज़ होता है, बट जो हमारी रिटेन्ड अर्निंग होती है, यानी हम अपने पास कुछ बचा नहीं रहे, हम सारा का सारा तो दे ही जा रहे हैं, तो हमारी इस वजह से हमारी क्या होती है, तो पर शेयर की जो बुक वैल्यू है वो भी डिक्रीज हो जाती है. तो इस कॉन्सेप्ट को हम डाइल्यूशन कहते हैं. एज अ रिजल्ट ऑफ डाइल्यूशन द क्लेम ऑन द एसेट्स ऑफ कंपनी पर शेयर, यानी जो क्लेम किया जाता है, जो उस पर राइट की प्राइस होती है वो रिड्यूस हो जाती है पर शेयर की. Later on when the company earns income or profit, that income or profit per share also reduces. जब वो प्रॉफिट वगैरह अर्न करती है, अर्निंग वगैरह होती है, तो उसकी जो प्राइस है पर शेयर की वो भी रिड्यूस हो जाती है. सो द डाइल्यूशन इज एक्चुअली रिड्यूसेस द शेयर्स क्लेम ऑन एसेट एंड देयर पर शेयर अर्निंग्स, यानी उसकी पर शेयर अर्निंग भी कम हो जाती है. क्योंकि देखो ना, कोई चीज़ ज़्यादा आप देने लग जाओ, आपकी ज़्यादा क्वांटिटी में अवेलेबल है, तो उसकी इम्पोर्टेंस है एक तरह से, अगर मैं कॉमन रियल लाइफ की बात करूँ तो उसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाती है. ये बहुत सारा फिनोमिना जो है हमारी रियल लाइफ में भी यूज़ होता है, यानी आपको ज़्यादा चीज़ अवेलेबल होगी तो उसकी इम्पोर्टेंस नहीं रहती. तो सेम इसी वे में आप कंसीडर कर सकते हो, जब ज़्यादा शेयर्स इशू कर दिए जाएंगे तो उसकी पर शेयर जो वैल्यू है वो कम हो जाएगी, अर्निंग्स कम हो जाएंगी, तो बुक वैल्यू उसकी रिड्यूस हो जाएगी. द डिक्रीज इन द प्रोपोर्शनल क्लेम ऑन अर्निंग्स एंड एसेट्स ऑफ अ शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक बिकॉज ऑफ इशूएंस ऑफ एडिशनल शेयर, यानी ज़्यादा शेयर करने से, इशू करने से, तो एसेट की जो कॉमन स्टॉक हैं उनके शेयर के एसेट्स पर क्लेम और उनकी जो अर्निंग्स हैं वो उसी प्रोपोर्शन से डिक्रीज़ हो जाएगी. जितने ज़्यादा करोगे उतना ज़्यादा डिक्रीज़ आता जाएगा. डाइल्यूशन डज नॉट अफेक्ट, क्योंकि इररेलेवेंस की बात कर रहे हैं, इररेलेवेंस और डिविडेंड की बात कर रहे हैं, ये भी उसी का ही कॉन्सेप्ट है डाइल्यूशन. तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अफेक्ट नहीं करता. नाउ द आर्ग्यूमेंट इन द थ्योरी ऑफ इररेलेवेंस इज़ दैट एक्चुअली नथिंग हैपन्स विद डाइल्यूशन. क्योंकि यहाँ पर तो हम ऊपर बात कर रहे थे कि ज़्यादा शेयर्स आप करते हो तो उसका क्या होगा कि बुक वैल्यू रिड्यूस हो जाएगी, पर शेयर अर्निंग्स डिक्रीज़ हो जाएंगी,
तो रिड्यूस हो जाएगी. इट मीन्स दैट व्हेन वी इशू फर्दर शेयर्स बिकॉज ऑफ द रीज़न दैट वी हैव पेड डिविडेंड विच विल क्रिएट गैप. यानी आपने क्यों ये आपको फर्दर जो हैं एडिशनल शेयर्स हैं इशू करने पड़ते हैं, क्योंकि जब आप डिविडेंड पे करते हो आपके पास कैश है, आपने सारा डिविडेंड यानी शेयर होल्डर्स में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जितना आपके पास था, तो गैप क्रिएट होता है. यानी आपको फिर क्या होता है, शॉर्टेज हो जाता है पैसों का, यानी पैसे नहीं है, प्रॉफिट नहीं है मेरे पास, मैंने कहीं पर लगाना है. तो इस गैप को क्रिएट कवर करने के लिए तो फर्दर जो है मज़ीद शेयर्स इशू किए जाते हैं. मीनिंग दैट इट विल नीड फर्दर फाइनेंसिंग, दैट फर्दर फाइनेंसिंग विल बी जनरेटेड बाय इशूइंग मोर एडिशनल शेयर्स. यानी उसे फाइनेंसिंग की ज़रूरत होती है, यानी पैसे ज़रूरत होते हैं, तो वो किसके थ्रू किए जाते हैं, यानी एडिशनल शेयर्स इशू करके. बजाय इसके कि मैं बाहर से किसी से पैसे लूँ उधार लूँ, मैं क्या करती हूँ, मेरे पास जो शेयर्स हैं मैं उसे इशू करके यानी देकर और उसमें से जो अर्निंग होगी उसको मैं इस गैप को कवर करने के लिए यूज़ कर लूँ. नाउ एज अ रिज़ल्ट डायल्यूशन विल टेक प्लेस. यानी आपने एडिशनल जो शेयर्स हैं वो इशू किए, तो ये डायल्यूशन का जो प्रोसेस है वो अपनी जगह ले लेता है. द थ्योरी ऑफ इररिलेवेंस सेज दैट वंस द डायल्यूशन विल टेक प्लेस एंड द बुक वैल्यू विल गो डाउन, यानी बुक वैल्यू चली गई नीचे, एंड एज अ रिजल्ट द मार्केट वैल्यू कंपनीज शेयर विल ऑल्सो गो डाउन. जब उसकी वैल्यू यानी बुक वैल्यू जो उसकी एक्चुअल वैल्यू है शेयर के ऊपर, जो बुक वैल्यू के बारे में मैंने बताया था, जो एग्जैक्ट क्लेम किया जाता है जिस वैल्यू का, वो वैल्यू होगी, वो वैल्यू कम हुई तो ऑब्वियसली जो कंपनी के शेयर की मार्केट वैल्यू है वो भी डाउन हो जाएगी क्योंकि बुक वैल्यू कम है. बट दिस विल नॉट अफेक्ट. अब ये अफेक्ट नहीं करती है, ये दो चीज़ें भी हो रही हैं फिर भी अफेक्ट नहीं करती, बिकॉज वी एड द वैल्यू ऑफ डिविडेंड इन दैट रिड्यूस्ड वैल्यू ऑफ शेयर, देन दैट वैल्यू कलेक्टिवली विल बिकम इक्वल टू द सेम वैल्यू दैट दिस कंपनी हैड बिफोर द एडिशन ऑफ डिविडेंड वैल्यू एंड बिफोर एडिशनल फाइनेंसिंग. यानी जो डिविडेंड की वैल्यू है हमारे पास, जिसको हमने पे किया था, पे करने के बाद हमारा जो गैप क्रिएट होता है उसी को कवर कर रहे हैं ना, एडिशनल शेयर्स इशू किए हैं. लेकिन हमारे पास जब इशू करते हैं हम शेयर्स, उस पर जो हमें डिविडेंड मिलेगा, उस डिविडेंड की वैल्यू जब हम उसमें एक्चुअल जो हमारे पास शेयर की वैल्यू है उसमें ऐड कर देते हैं, देन हमारी वही की वही कलेक्टिवली वैल्यू आ जाती है जो कंपनी के पास शेयर्स इशू एडिशन यानी डिविडेंड देने के बाद या एडिशनल फाइनेंसिंग के पहले थी. यानी क्या है, पहले जो थी उनको जब इशू करते हैं, देखो जब आप किसी को दे रहे हो तो फिर आपको भी तो डिविडेंड मिलेगा ना, तो वो जो डिविडेंड आपको मिल रहा है वो अमाउंट जो मिलेगी आपके जो शेयर्स इशू के, वही आप दोबारा आपके पास जो पैसे हैं उसी के अंदर ऐड कर दो. क्योंकि गैप क्यों क्रिएट हुआ था, क्योंकि आपने डिविडेंड पे कर दिया था. जब पे कर दिया था वही अमाउंट आपके पास अगेन आ जाए किसी और शक्ल में, तो आप जब उसे ऐड कर देते हो तो आपके पास वही अमाउंट आ जाती है जो कंपनी के पास पहले थी. तो इसीलिए कहा जाता है कि ये अफेक्ट नहीं करता. सो एज अ रिजल्ट वी कैन से दैट डायल्यूशन डज नॉट अफेक्ट. यही चीज़ यहाँ पर बताई जा रही है जो मैंने ऊपर बताई, द सम और डिस्काउंटेड वैल्यू पर शेयर ऑफ कॉमन स्टॉक आफ्टर फाइनेंसिंग, यानी फाइनेंसिंग के बाद, यानी उसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करने के बाद उनका सम प्लस करंट डिविडेंड्स पेड, यानी जो आपने पे किए हैं करंटली, इज एग्जैक्टली इक्वल टू द मार्केट वैल्यू पर शेयर ऑफ द कॉमन स्टॉक बिफोर द पेमेंट ऑफ करंट डिविडेंड. यानी करंट डिविडेंड से पहले वाली पेमेंट के इक्वल आ जाएगी. रिजल्ट क्या होता है डायल्यूशन का? The irrelevance theory says that whether there is a dilution or there is no dilution or there is payment or non-payment of dividend, the shareholders will remain indifferent. यानी shareholders को चाहे payment करो या ना करो, dilution हो या ना हो, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. Why the shareholders will remain indifferent in case of dilution or payment or non-payment dividend? क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? Homemade dividend. Homemade, it is because of the fact that they can make a homemade dividend. अब होममेड डिविडेंड के बारे में भी मैंने पहले बताया था. दिस टर्म ऑफ होममेड डिविडेंड इज़ वेरी इंटरेस्टिंग इन विच वी सी टू थिंग्स. दो चीज़ें देखते हैं हम. फर्स्ट वन इज़ इफ़ शेयर होल्डर्स विल बी गिवन लेस डिविडेंड दैन देयर रिक्वायरमेंट. अगर शेयर होल्डर को 10 रुपये चाहिए, आप 5 रुपये दे रहे हो, यानी उनकी रिक्वायरमेंट से कम डिविडेंड दिया जाए, देन दे विल सेल सम पार्ट फ्रॉम देयर शेयर होल्डिंग, विल क्रिएट डिविडेंड फॉर देम सेल्व्स. यानी होम मेड यानी आपके पास कोई चीज़ पड़ी हुई है, जब आपको ज़रूरत होती है आप उसको सेल करके अपनी जो रिक्वायरमेंट है वो पूरी कर लेते हो. होममेड क्या होती है, हमारे पास घर में चीज़ बनी बनाई पड़ी है, ठीक है, अगर सिंपल वर्ड में कॉमनली कहूँ, बनी बनाई चीज़ पड़ी हुई है, आपको जब ज़रूरत होती है उसे सेल आउट करते हो, आप उसमें से वही अर्निंग कर लेते हो जो आपकी रिक्वायरमेंट है.
यही चीज़ यहाँ पर भी बात हो रही है। यानी अगर आपको जो शेयर होल्डर्स हैं उनको डिविडेंड उनकी रिक्वायरमेंट से कम दिया जाता है तो उनके पास शो में शेयर डिविडेंड है या शेयर्स पड़े हुए हैं, तो अपनी जो शेयर होल्डिंग है जितना वो अर्न कर रहे हैं उसमें से वो कुछ पार्ट सेल आउट करते हैं और अपना डिविडेंड खुद क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। Next है, if shareholders will be given more dividend than their requirement, then they will reinvest that additional dividend which is more than their requirements, and in this way the shareholders are in the position to adjust the amount of dividend by themselves। यानी अगर वो चाहते थे 10 रुपये, आपने 20 रुपये पकड़ा दिए, अगर उनको ज़्यादा उनकी रिक्वायरमेंट से डिविडेंड दिया जाए तो वो क्या करेंगे, जो एडिशनल डिविडेंड की अमाउंट है उसको कहीं और जो है बिजनेस में इन्वेस्ट करके उससे फर्दर प्रॉफिट अर्न करेंगे। इस तरह से शेयर होल्डर्स जो हैं इस पोजीशन में होते हैं कि वो अपना डिविडेंड खुद जनरेट कर लेते हैं। So this is the argument of irrelevance theory. So we can conclude our discussion that where irrelevance theory gives us many arguments, there is an argument of dilution. Dilution के बारे में हमने पढ़ा। Dilution is actually the issuance of further additional shares। यानी हमने कहा कि additional shares issue करते हैं क्योंकि जब dividend पे किया जाता है तो एक shortage आ जाता है। यहाँ राइट किया हुआ है, the need for issuing more shares is created because when a company distributes dividends which created a shortage, and to cover that shortage this company issues further shares or take further financing। यानी आप जब आपके पास पैसे थे आपके पास, तो आपने क्या किया, शेयर होल्डर्स में डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अब डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, अब खाली हाथ रह गए, अब कुछ नहीं बचा। अब इस कुछ नहीं बचा को ये जो प्रॉब्लम है या शॉर्टेज है कैश की या फिर पैसों की, तो आप उसे कवर करने के लिए क्या करते हो, फर्दर जो है बजाय इसके कि आप पैसे लो किसी से, आप अपने ही शेयर्स को इशू करते हो मज़ीद, यानी एडिशनल शेयर्स करते हो तो उसमें से पैसा आए, आपको फाइनेंसिंग आए। तो इस प्रोसेस को हम डाइल्यूशन कहते हैं। दिस फर्दर फाइनेंसिंग क्रिएट्स डाइल्यूशन ऑफ शेयर्स ड्यू टू विच पर शेयर बुक वैल्यू रिड्यूसेस एंड एज अ रिजल्ट पर शेयर मार्केट वैल्यू ऑल्सो गोज डाउन। तो हमने ऊपर पढ़ा कि इससे बुक वैल्यू भी, क्योंकि ज़्यादा शेयर जब आप इशू कर देते हो तो इसकी बुक वैल्यू जो है पर शेयर, यानी एक शेयर की जो बुक वैल्यू है यानी क्लेम्ड वैल्यू है वो क्या है, रिड्यूस हो जाती है, और इसके नतीजे में जो मार्केट वैल्यू है उस शेयर की वो भी डाउन हो जाती है। बट इफ वी ऐड और मैच दिस रिडक्शन in the market value with the value of dividend, then it becomes equal, meaning that there is not effect of dilution practically on the shareholder। फिर हमने कहा कि अगर उसको ऐड कर दी जाए डिविडेंड की अमाउंट उस वैल्यू में, तो क्या होता है, वही वैल्यू बच जाती है जो कंपनी के पास पहले होती है डिविडेंड पे करने से पहले या इशू करने से पहले। तो इस तरह से हम कह सकते हैं डाइल्यूशन का कोई प्रैक्टिकल इफेक्ट नहीं होता शेयर होल्डर्स पर। The other thing which we have discussed in this lecture is that shareholders have an option to adjust their amount of dividend either by selling or by investing their own dividend in the company which we name homemade dividend। फिर हमने कहा कि शेयर होल्डर्स अगर उन्हें चाहिए तो वो क्या करते हैं, खुद से जनरेट कर सकते हैं अपना डिविडेंड। किस तरह से, अगर उनके पास पैसे नहीं हैं या फिर फाइनेंसिंग है, वो क्या करेंगे, अपने जो शेयर होल्डिंग है उसमें से कुछ जो शेयर्स हैं उन्हें इशू करेंगे या फिर सेल आउट कर देंगे मार्केट में। तो इस तरह से वो अपना डिविडेंड जनरेट कर सकते हैं, या फिर वो उनके पास अगर एक्स्ट्रा अमाउंट है डिविडेंड से, यानी उनकी रिक्वायरमेंट से ज़्यादा अमाउंट है, तो वो उसको री इन्वेस्ट कर देंगे कहीं पर कंपनी वगैरह बिजनेस में और इससे अर्निंग कर सकते हैं, जिसे हम होममेड डिविडेंड कहते हैं। सो वी हैव कंप्लीटेड आवर टुडेज़ लेक्चर हेयर। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।